तो नमस्कार साथियों। आज हम लेकर आए हैं इतिहास का आधुनिक युग का प्रादुर्भाव एमसीक्यू फॉर बिहार पुलिस 2025 के लिए, जो मेरा एग्जाम में टकरा सकते हैं। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन एमसीक्यू लाए हैं। थ्योरी इसका क्लास हो चुका है, तो क्लास देख लीजिएगा थ्योरी का, और इसका एमसीक्यू कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम एमसीक्यू पर ध्यान देते हैं। तो चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि फिर आने वाला सेट आपको तक पहुंच जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का एमसीक्यू क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि आधुनिक युग की शुरुआत किस घटना से मानी जाती है। तो एक में मेरा फ्रांसीसी क्रांति, बी में मेरा अमेरिका की खोज, और सी में मेरा पुनः जागरण, और डी में औद्योगिक क्रांति। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर मेरा हो जाएगा सी नंबर, पुनः जागरण। ठीक है, इसका राइट आंसर पुनः जागरण। तो पुनः जागरण से बुद्धि जागी तभी आधुनिक युग भागी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है कि पुनः जागरण की शुरुआत कहाँ हुई। पुनः जागरण की शुरुआत कहाँ हुई? तो एक में मेरा इंग्लैंड, बी में फ्रांस, और सी में इटली, और डी में मेरा है जर्मनी। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर मेरा आ जाएगा सी नंबर, इटली। ठीक है, क्या हो जाएगा? इटली। कि ज्ञान का सूरज इटली से निकला, तो इसका राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है कि पुनः जागरण का क्या अर्थ है। पुनः जागरण का क्या अर्थ है? तो एक में नई भाषा, बी में नई संस्कृति, और सी में पुनर्जन्म, और डी में नया युद्ध। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर मेरा हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, पुनर्जन्म। क्या इसका आंसर हो जाएगा? पुनर्जन्म। तो जागृति का दोबारा जन्म यही है पुनः जागरण। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है कि आधुनिक युग की मुख्य विशेषता क्या थी। तो एक में धर्म पर जोर, बी में विज्ञान और तर्क, और सी में तानाशाही, और डी में उपनिवेशवाद। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका मेरा आंसर है मेरा बी नंबर। ठीक है, विज्ञान और तर्क, आधुनिक सोच विज्ञान की रोशनी। तो इसका राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है कि विज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं। तो एक में कोपरनिकस, बी में न्यूटन, सी में गैलीलियो, और डी में सुकरात। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर मेरा आ जाएगा सी, गैलीलियो। क्या हो जाएगा? गैलीलियो।
कि गैलीलियो यानी गैलेक्सी को देखा, यानी विज्ञान के जनक माने जाते हैं गैलीलियो के। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक युग में सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? तो एक में फ्रांसीसी क्रांति, बी में औद्योगिक क्रांति, सी में पुनर्जागरण और डी में उपनिवेशवाद। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर मेरा आ जाएगा बी नंबर। ठीक है, औद्योगिक क्रांति। तो आधुनिक युग में सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? औद्योगिक क्रांति थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है कि अमेरिका की खोज किसने की? तो एक में मैगलेन, बी में कोलंबस और सी में वास्को और डी में मार्को पोलो। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर मेरा आ जाएगा बी कोलंबस। ठीक है, कि कोलंबस चला भारत, पहुंच गया अमेरिका। ठीक है, तो इसको हम ऐसे याद करेंगे, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक, कोलंबस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक युग में किस नई सोच का विकास हुआ? तो एक में सामंतवाद, बी में राजतंत्र, सी में मानववाद और डी में तानाशाही। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर मेरा जाएगा सी, मानववाद, कि मनुष्य सबसे ऊपर, मानववाद की सोच। तो इसका आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 है कि प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया? तो एक में न्यूटन, बी में गैलीलियो, सी में गुटेनबर्ग, डी में कोपरनिकस। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर मेरा आ जाएगा सी नंबर, गुटेनबर्ग। ठीक है, कि गुटेनबर्ग ने छाप की दुनिया, तो गुटेनबर्ग की छाप की दुनिया बनाई थी। तो इसका राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? तो एक में 1776, बी में 1789, सी में 1800 और डी में 1857। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर में रह जाएगा बी, 1789 में। कब? 1789, यानी 17 फ्रांस का गुस्सा, 89 में आया तूफान। 17 फ्रांस का गुस्सा और 89 में आया तूफान। तो इसको ऐसे ट्रिक से याद करेंगे। तो इसका राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 कि कोपरनिकस ने क्या सिद्धांत दिया था? तो एक में गुरुत्वाकर्षण का नियम, बी में सूर्य के केंद्र की सिद्धांत यानी हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत। ठीक है, और सी में पृथ्वी केंद्र के सिद्धांत और डी में गति के नियम। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर मेरा आ जाएगा बी। ठीक है, कि सूर्य के केंद्र का सिद्धांत हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत। ठीक है, कोपरनिकस ने सूरज को बनाया राजा। ठीक, तो इसका राइट आंसर मेरा आ जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूटन ने कौन सी खोज की? तो एक में गुरुत्वाकर्षण के नियम, बी में प्रकाश का सिद्धांत और सी में पराभक्षी सिद्धांत और डी में घूर्णन का सिद्धांत। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर मेरा आ जाएगा ए, गुरुत्वाकर्षण नियम। ठीक है, तो न्यूटन के सेब से गिरा नियम, तो गुरुत्वाकर्षण का नियम। ठीक है, तो इसका आंसर मेरा आ जाएगा ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 कि गैलीलियो किस क्षेत्र में प्रसिद्ध हुए? तो एक में कला, बी में दर्शन, सी में विज्ञान और डी में राजनीति। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर मेरा हो जाएगा सी विज्ञान। ठीक है, विज्ञान। तो गैलीलियो ने दूरबीन से आसमान देखा, तो इसका विज्ञान आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 कि मानवतावाद का प्रबल प्रचारक कौन था? मानवतावाद का प्रबल प्रचारक कौन था? तो एक में दांते, बी में पिकासो, सी में एरिस्टोटल और डी में पेत्रर्का। क्या हो जाएगा? पेत्रर्का। तो इसका आंसर क्या होगा? मानवतावाद का प्रबल प्रचारक कौन था? तो एक में दांते, बी पिकासो, सी एरिस्टोटल, डी पेत्रर्का। तो इसका राइट आंसर में हो जाएगा डी नो। ठीक है, पेत्रर्का। ठीक है, तो पेत्रर्का ने मनुष्य को महत्व दिया। तो मानवतावाद का प्रबल प्रचारक कौन था? तो पेत्रर्का था। ठीक है, पेत्रर्का। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 कि आधुनिक युग में किसने धार्मिक सुधार आंदोलन की शुरुआत की? तो एक में लूथर, बी में पापा, सी में जॉन कैल्विन और डी में जॉन हसन। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर में हो जाएगा ए। ठीक है, ए लूथर। क्या हो जाएगा? लूथर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन 16 है कि पुनर्जागरण कला में कला का प्रमुख केंद्र कौन सा था? पुनर्जागरण का काल में कला का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो एक में पेरिस, बी में लंदन, सी में रोम और डी में फ्लोरेंस। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर में हो जाएगा डी फ्लोरेंस। कि फ्लोरेंस कला की चमक। तो इसका राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन 17 है कि प्रिंटिंग प्रेस का नेक्स्ट क्वेश्चन 17 है कि प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कारक किससे जुड़ा है? तो एक में गुटेनबर्ग, बी में कोपरनिकस और सी में न्यूटन और डी में गैलीलियो। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर में आ जाएगा ए गुटेनबर्ग। ठीक है, गुटेनबर्ग ने ज्ञान का फैलाया। ठीक है, गुटेनबर्ग ने ज्ञान को फैलाया। तो गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कारक थे। ठीक है, आविष्कारक से जुड़े हुए थे, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 है कि औद्योगिक क्रांति का सबसे पहले कहाँ हुई? तो एक में फ्रांस, बी में इंग्लैंड, सी में जर्मनी और डी में अमेरिका। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर मेरा हो जाएगा इंग्लैंड। ठीक है, इंग्लैंड मशीनों का घर। क्या? इंग्लैंड मशीनों का घर। तो इसका राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 है कि वैज्ञानिक क्रांति कब हुई? वैज्ञानिक क्रांति कब हुई? तो एक में 15वीं शताब्दी, बी में 16वीं सदी, सी में 17वीं सदी और डी में 18वीं सदी। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर मेरा हो जाएगा सी। ठीक है, 17वीं सदी। कि 17वीं सदी में विज्ञान ने उड़ान भरी। तो इसका राइट आंसर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 20। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 है कि आधुनिक युग का सूत्रधार किससे कहा जाता है? तो एक में कोपर्निकस, बी में है न्यूटन, और सी में गैलीलियो, और डी में है डार्विन। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर में आ जाएगा बी, न्यूटन। क्या? न्यूटन। न्यूटन ने आधुनिक युग को गाढ़ा किया, तो इसका राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 कि मानवतावाद की मुख्य विशेषता क्या है? तो एक में धर्म पर जोर, बी में मनुष्य के अधिकार और ज्ञान पर ध्यान, और सी में राजनीति पर जोर, और डी में है आर्थिक व्यवस्था। तो इसका राइट आंसर मेरा आ जाएगा बी नंबर। क्या? बी, कि मनुष्य के अधिकार और ज्ञान पर ध्यान। तो इसका राइट आंसर बी। मनुष्य के केंद्र, यही मानवतावाद है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी। नेक्स्ट अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 कि आधुनिक युग में धर्म में सुधार का मुख्य कारण क्या था? तो एक में राजनीतिक अस्थिरता, बी में धार्मिक भ्रष्टाचार, सी में आर्थिक संकट, और डी में विदेशी आक्रमण। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर मेरा आ जाएगा बी, धार्मिक भ्रष्टाचार। कि चर्च में गड़बड़ी धर्म सुधार की शुरुआत। तो इसका राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 है कि लूथर ने किन विषयों में सुधार किए? तो एक में शिक्षा, बी में धार्मिक प्रथाएं, सी में राजनीति, और डी में विज्ञान। तो इसका राइट आंसर मेरा हो जाएगा बी नंबर। क्या? बी, धार्मिक प्रथाएं। तो लूथर ने 95 थीसिस दी चर्च को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 कि फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो एक में साम्राज्यवाद, बी में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, और सी में आर्थिक सुधार, और डी में धार्मिक सुधार। तो इसका राइट आंसर मेरा हो जाएगा बी नंबर। क्या? स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। तो फ्रीडम यानी इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। ठीक है, फ्रीडम यानी इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। तो इसका राइट आंसर मेरा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 कि औद्योगिक क्रांति से क्या बढ़ा? तो एक में कृषि उत्पादन, बी में मशीन द्वारा उत्पादन, और सी में हाथ से काम, और डी में शिकार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा? तो इसका राइट आंसर मेरा हो जाएगा बी नंबर। क्या? बी, मशीनों द्वारा उत्पादन। ठीक है, कि मशीनें आई या उत्पादन बढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 कि पुनः जागरण काल के प्रमुख कलाकार कौन थे? तो एक में माइकल एंजेलो, और बी में वैन गॉग, और सी में पिकासो, और डी में दा विंची। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर मेरा आ जाएगा ए, माइकल एंजेलो। ठीक है, तो माइकल और लियो कला के हीरो। ठीक है, तो माइकल एंजेलो कला के हीरो थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 कि प्रिंसिपिया मैथमेटिका किसने लिखा?
प्रिंसिपिया मैथमेटिका किसने लिखा? तो एक में कोपरनिकस, बी न्यूटन, सी में गैलीलियो और डी डार्विन। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर मेरा हो जाएगा न्यूटन। ठीक है, बी नंबर। कि न्यूटन की किताब भौतिकी की जीत। तो इसका राइट आंसर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि वैज्ञानिक पद्धति किसने विकसित की? तो एक में गैलीलियो, बी में फ्रांसीसी बेकन और सी में न्यूटन और डी में कोपरनिकस। तो इसका राइट आंसर मेरा हो जाएगा बी। ठीक है, फ्रांसीसी बेकन। तो बेकन ने दिया सवाल जवाब तरीका। तो इसका राइट आंसर बी, फ्रांसिस बेकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन 29 कि मानवतावाद का मुख्य उद्भव किस युग में हुआ? तो एक में प्राचीन युग, बी में मध्य युग और सी में पुनर्जागरण युग और डी में आधुनिक युग। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर मिला जाएगा सी नंबर। ठीक है, पुनर्जागरण युग। तो पुनर्जागरण में मानव को मिला सम्मान। तो इसका राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब कि फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो एक में 1789, बी में 1799, सी में 1776 और डी में 1800। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर मेरा हो जाएगा ए, राइट। ठीक है, 1789 ईस्वी में कि 1789 फ्रीडम की शुरुआत। तो इसका राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 है कि लोकतंत्र की अवधारणा किस युग में उभरी? तो एक में प्राचीन युग, बी में मध्य युग और सी में आधुनिक युग और डी में वर्तमान युग। तो इसका राइट आंसर मेरा हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, आधुनिक युग। कि आधुनिक युग में जनता की सत्ता। तो इसका राइट आंसर मेरा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 कि मनुष्य का अधिकार किस विचारधारा से जुड़ा है? तो एक में सामंतवाद, बी में मानवतावाद और सी में धर्मशास्त्र और डी में तानाशाही। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर मेरा हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, मानवतावाद से। तो हर मनुष्य का अधिकार मानवतावाद का अधिकार। तो इसका राइट बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब नेक्स्ट क्वेश्चन 33 है कि आधुनिक युग में शिक्षा का किस प्रकार हुई? तो एक में केवल धार्मिक, बी में तर्क और विज्ञान आधारित और सी में केवल विद्वानों के लिए और डी में केवल राजाओं के लिए। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर मेरा रहेगा बी नंबर। ठीक है, तर्क और विज्ञान आधारित। तो ज्ञान और तर्क शिक्षा का अधिकार। तो इसका राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दर्शन शास्त्र में आधुनिक युग का योगदान क्या था? तो एक में विश्वास पर जोर, बी में तर्क और अनुभव पर जोर। ठीक है, सी में अंधविश्वास और डी में केवल धार्मिक ग्रंथ। तो इसका राइट आंसर मेरा हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, तर्क और अनुभव पर जोर। तो देखो, सोचो, समझो, यही दर्शन का मूल। तो इसका राइट आंसर मेरा हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 कि फ्रांसीसी क्रांति के बाद किसने सत्ता संभाली? तो एक में नेपोलियन बोनापार्ट, बी में लुइस सोलहवां, सी में मार्टिन लूथर और डी में जॉन कैल्विन। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर मेरा हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट। यानी क्रांति के बाद आया नेपोलियन राजा। तो इसका राइट आंसर ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 कि मानवतावाद के प्रमुख विचारक कौन थे? तो एक में फ्रांसिस बेकन, बी में पेत्ररका और सी में गैलीलियो और डी में न्यूटन। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर मेरा हो जाएगा बी नंबर, ठीक है, पेत्ररका। तो पेत्ररका आप मानवता का पहला पुकारा, तो इसका राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब कि वैज्ञानिक क्रांति के दौरान किसने पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर बताया? तो एक में कोपरनिक्स, बी में न्यूटन, सी में गैलीलियो और डी में डार्विन। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर मेरा हो जाएगा ए नंबर, कोपरनिक्स, ठीक है, कि कोपरनिक्स ने सूरज को बनाया केंद्र। तो इसका राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 कि आधुनिक युग में कौन सी प्रणाली समाप्त हुई? तो एक में लोकतंत्र, बी में समानती व्यवस्था और सी में औद्योगिक व्यवस्था और डी में धार्मिक सुधार। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर मेरा हो जाएगा बी नंबर, सामंती व्यवस्था, ठीक है। सामंती युग गया, आधुनिक आई, ठीक है, आधुनिकता आई। तो इसका राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 है कि आधुनिक औद्योगिक क्रांति ने किस क्षेत्र को प्रभावित किया? तो एक में कृषि, बी में मशीन निर्माण और उद्योग और सी में सेना और डी में शिक्षा। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर मेरा हो जाएगा बी नंबर, ठीक है, बी, मशीन निर्माण और उद्योग। तो मशीनें बनी, उद्योग चमके। तो इसका राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 कि फ्रांसीसी क्रांति में किस सिद्धांत को महत्व दिया गया? तो एक में धर्मनिरपेक्षता, बी में अधीनता और सी में तानाशाही और डी में सामंती व्यवस्था। तो इसका राइट आंसर मेरा हो जाएगा ए नंबर, ठीक है, धर्मनिरपेक्षता। तो फ्रांस ने कहा धर्म से अलग राज्य। तो इसका राइट आंसर ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि पुनर्जागरण का सबसे बड़ा योगदान था, कि पुनर्जागरण का सबसे बड़ा योगदान था किसका? तो एक में धार्मिक सुधार, बी में कला विज्ञान और संस्कृति का विकास और सी में औद्योगिक क्रांति और डी में कृषि विकास। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर मेरा हो जाएगा बी नंबर, ठीक है, कि कला विज्ञान और संस्कृति का विकास। तो इसको ट्रिक कैसे याद करेंगे? पुनर्जागरण, कला और विज्ञान की बहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक युग की प्रमुख भाषा कौन सी थी? तो एक में लैटिन, बी में अंग्रेजी, सी में इटालियन और डी में फ्रेंच। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर मेरा जाएगा ए नंबर, लैटिन, ठीक है, कि लैटिन थी शिक्षा की भाषा। तो इसका राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक युग के महान वैज्ञानिक कौन थे? तो एक में अरस्तु और प्लेटो, बी में न्यूटन, गैलीलियो, कोपरनिक्स, सी में हिपोक्रेटस और डी में सोक्रेटिस। सोक्रेटिस है, ठीक है, सोक्रेटिस। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर मेरा आ जाएगा बी नंबर, क्या बी, कि न्यूटन, गैलीलियो, कोपरनिक्स। इन वैज्ञानिकों ने बदला दुनिया का नक्शा। तो इसका राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 है कि औद्योगिक क्रांति का मुख्य कारण क्या था? तो एक में कृषि में बदलाव, बी में नई मशीनों का आविष्कार, सी में राजनीतिक बदलाव और डी में धार्मिक सुधार। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर मेरा आ जाएगा बी नंबर, की नई मशीनों का आविष्कार। तो मशीनें आई, क्रांति छाई। तो इसका राइट आंसर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन 45 है कि फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम स्वरूप क्या स्थापित हुआ। तो एक में तानाशाही, बी में लोकतंत्र और मानवाधिकार, सी में सामंती शासन और डी में औद्योगिक क्रांति। तो इसका आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर मेरा आ जाएगा ना बी, ठीक है, कि लोकतंत्र और अधिकार क्रांति की ध्वजा, लोकतंत्र और मानवाधिकार। इसका राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 कि आधुनिक युग की सबसे बड़ी खोज कौन सी थी। तो एक में बिजली, बी में वैज्ञानिक पद्धति और सी में कंप्यूटर और डी में अंतरिक्ष यात्रा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर मेरा बी, वैज्ञानिक पद्धति। वैज्ञानिक ने सोच बनी नई क्रांति, वैज्ञानिक सोच बनी नई क्रांति। तो इसका राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 कि मानवतावाद का उद्देश्य क्या था। तो एक में ईश्वर की पूजा, बी में मानव की स्वतंत्रता और शिक्षा और सी में राजनीति का विकास और डी में औद्योगिक क्रांति, औद्योगिक प्रगति है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर मेरा हो जाएगा बी नंबर, ठीक है, मानव की स्वतंत्रता और शिक्षा। तो मानव को दो नई जान, आज़ादी और ज्ञान, मानव को दो नई जान, आज़ादी और ज्ञान। तो मानवता की स्वतंत्रता और शिक्षा हो जाएगा मानवता का उद्देश्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 कि फ्रांसीसी क्रांति के नेता कौन थे। तो एक में नेपोलियन, बी में रोबेस्पियर, सी में लुइस 16वें और डी में जॉन लॉक। तो इसका आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर मेरा हो जाएगा बी नंबर, ठीक है, रोबेस्पियर, कि रोबेस्पियर ने क्रांति को दिशा दी। तो इसका राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक युग में कला का नया रूप क्या था। तो एक में मध्यकालीन कला, बी में पुनः जागरण कला, सी में शास्त्रीय कला और डी में डिजिटल कला। तो इसका आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर मेरा हो जाएगा बी नंबर, पुनः जागरण कला, ठीक है। तो नई कला का सूरज, पुनः जागरण। तो इसका राइट आंसर बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औद्योगिक क्रांति का सबसे बड़ा नतीजा क्या था। औद्योगिक क्रांति का सबसे बड़ा नतीजा क्या था। तो एक में कृषि उत्पादन में गिरावट, बी में शहरों का विकास और आर्थिक बदलाव और सी में मेरा धार्मिक सुधार और डी में राजनीतिक स्थिरता। तो इसका आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर मेरा हो जाएगा बी नंबर, ठीक है, शहरों का विकास और आर्थिक बदलाव। तो शहरों का विकास और आर्थिक बदलाव, तो मशीनें आई, शहर बढ़े और बदलाव छाए। तो इसका राइट आंसर बी। तो इसका पार्ट 3 फिर नेक्स्ट वीडियो में आएगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जो मेरा बिहार पुलिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए, ठीक है। तो फिर वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जय हिंद।